इस प्रकार मेरे 24 गुरु हैं। जिन गुरु से मैंने इस प्रकार का लिया है वो मैंने आपको बताया। ये भागवत धर्म है। जो भी दिखाए सब भगवान की विभूति। जिस पंडिताई बहुत विद्वान है उसमें भगवान का ही तत्व है। चंद्रमा में चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, सूर्य में सूर्य का प्रकाश मैं हूँ, सारण हिमालय और पर्वतों में भगवान का मैं हिमालय हूँ। और काल में सूक्ष्म हूँ और शिव करने में काल हूँ, सूक्ष्म में जीव हूँ। और दुर्जनों मन हूँ। मन बड़ा दुर्जन है, दुर्जय है मन। मंत्रों में प्रणव हूँ। मंत्रों में प्रणव कौन सा? ओम, भगवान का स्वरूप प्रणव हूँ। और छंद में गायत्री हूँ। देवताओं में इंद्र हूँ। अधिक 12 पुत्रों में वामन हूँ। रुद्रों में सदाशिव हूँ, भगवान कहते हैं। महर्षियों में भृगु हूँ। राजर्षियों में मनु हूँ, मैं हूँ। देवर्षियों में नारद मैं हूँ, भगवान बताते। धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ। सिद्धेश्वर में कपिल मैं हूँ। पक्षियों में गरुड़, मनुष्यों में राजा, दैत्यों में प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा और गजेंद्रों में ऐरावत। और घोड़ों में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मैं हूँ। और नदियों में गंगा, पितरों में अर्यमा नाम के पितर मैं हूँ। और आश्रमों में सन्यास आश्रम, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल, व्रतों में अहिंसा, योग में समाधि और भक्तों में उद्धव मैं ही उद्धव हूँ। तेरे अंदर आत्मा विराज में उद्धव मैं ही उद्धव हूँ। इस प्रकार भगवान ने समस्त तत्व भगवान में जो समय मैं हूँ। सारी विभूति जो दिखाई देती है सब मेरा ही स्वरूप जानू। भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने 4 अपने मुख से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को वर्ण बनाए। 4 वर्ण, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम। ये 4 आश्रम ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण के 4 आश्रम परिपूर्ण है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास ले ब्राह्मण के 4 आश्रम में पहले ब्रह्मचर्य का पालन करे, वेदाभ्यास करे, वेदों का पठन पाठन करे, फिर गृहस्थाश्रम स्वीकार के 25 वर्ष के बाद में 25 से 50 तक वो फिर वानप्रस्थ गृहस्थ, और 50 के बाद में 75 तक वो वानप्रस्थ, और 75 के बाद में संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन में भगवान का चिंतन करे। क्षत्रिय के 3 आश्रम हैं। क्षत्रिय के 3 आश्रम बताए गए हैं। ब्राह्मण के 4 आश्रम हैं। क्षत्रिय के 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये संन्यास, ये 3 आश्रम क्षत्रिय के लिए। और वैश्य के 2 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। शूद्र का एक ही आश्रम, केवल गृहस्थ। ब्राह्मण तपस्या के द्वारा भगवान को यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा भगवान को प्राप्त करे। ब्राह्मण का शरीर अंतिम शरीर होता है, उस शरीर से भगवान की प्राप्ति करता है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, तपस्या करना, स्वाध्याय करना, सारे वेदों का अध्ययन करना, पढ़ना पढ़ाना, विद्या देना, तप करना, कठिन घोर तप करके ब्रह्म की प्राप्ति करना, ये ब्राह्मण का। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। समस्त विश्व की रक्षा करने का दायित्व है क्षत्रियों का। अपने आन बान शान मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए अपने प्राण को हथेली पर रख करके धर्म की रक्षा करने के लिए सम्रांगण में कूद पड़े और दुष्टों का संहार कर मर भी जाएगा तो जो गति बड़े बड़े महर्षि ऋषियों की होती है सूर्य का भेदन करते करते, वही गति उन क्षत्रियों की होगी जो धर्म के लिए प्राण त्याग कर दिव्य धाम को चले जाते हैं। यज्ञ करे, यज्ञ करावे, दान दे, धर्म का रक्षण करे, सबकी रक्षा करे। 4 वर्णों की रक्षा करने का काम क्षत्रियों का है। वैश्य का काम कृषि को वृक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वर्णियों काम है वैश्य का कृषि करना, वाणिज्य व्यापार करना, धन का एकत्र करके सब वर्णों की रक्षा करना, ये काम वैश्य का बनियों का काम है। न्यायपूर्वक धर्म का रक्षण करे, धन का पालन करे, धन से सबकी रक्षा करे, धन धर्म में खर्च करे, शूद्र का सबकी सेवा करे, भगवत पद प्राप्ति करे। 4 वर्ण भगवान के द्वारा बनाए गए। भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसकी ज्ञान कर्मा शक्ति भगवान ने वर्णन किया। उद्धव तुम क्या पूछना चाहते हो? भगवान ने कहा उद्धव तुम क्या पूछना चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए दिव्य ज्ञान का चक्षु दीपक तुम्हारे हाथ में दे दिया है। तुम क्या चाहते हो? भगवान ने कहा भगवान आपके द्वारा जो भी आपने मेरे को बताया है
वो ज्ञान को मैं से परिपूर्ण हो गया हूँ। अब मुझे कोई भी अज्ञान नहीं रहा है। जैसे ही मुझे आप आज्ञा प्रदान करेंगे वहीं मैं इसका ये अमृतमय ये उपदेश श्रद्धा वालों को इसको सुनाना। ऐसा सुन करके महाराज उद्धव जी की नेत्रों से अश्रुधारा बचे, मैं जा रहा हूं, इससे तेरे को मेरा वियोग नहीं होगा, तो शरत मेरे को देखेगा। उद्धव तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ और मेरे दिए ज्ञान का हुआ चिंतन करना, मनन करना। उद्धव बार बार रोने लगे। भगवान ने सखा उद्धव की नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। जाओ उद्धव, मेरा परम धाम बद्रीनाथ है, वहां तुम चले जाओ। भगवान में कैसे जाऊँ? भगवान ने चरण पादुका उद्धव जी को दे दी। दोनों चरण पादुका लेकर के भगवान की परिक्रमा की उद्धव जी महाराज ने। भगवान को देख रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। भगवान अंतर ध्यान होने का समय आ गया है। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, भगवान ने अपने कुल का श्रृंगार करना इच्छा से उन यदुवंशी बालकों को इस प्रकार का उन्माद खड़ा हुआ। उन्होंने जाकर के भंडारा क्षेत्र में शराब पी करके एक दूसरे को गर्मानंद हो गए, मारने पीटने लगे। भाई भाई को मारता, मामा भांजा को मारता, चाचा ताऊ को मारता, आपस में भाई भाई को मारता है, ससुर संबंधी इस प्रकार सब आपस ऐसे लड़े, मारो मारो महाराज ऐसे लड़ने लगे, बिल्कुल मार काट होने लगी। बलराज महाराज देखकर समुद्र में जाकर उन्हें सिर्फ अपने ध्यान को करके और साक्षात भगवान बलराम जी महाराज शेष ना शेषावतार अपने पाताल लोक में चले गए। भगवान सामने अश्वत्थ वृक्ष नीचे बढ़ के पीछे बैठ गए, पीपल के नीचे। भगवान वाम पाद अपने दक्षिण पाद रख करके भगवान जा करके ऐसे दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। भगवान अपने स्वरूप में स्थापित हुए हैं। भगवान के पाँव में जो मणि थी ना, भगवान के पाँव में मणि थी, चमक रहा था वो। तुरंत व्याध ने देखा क्योंकि ये कोई मर्ग बैठा हुआ है। तुरंत व्याध ने भगवान के चरणों में बाण मारा और देखा भगवान ने चतुर्भुज रूप को दिखाया। आकाशवाणी चतुर्भुज रूप दिखाया, तुम कोई पाप नहीं लगेगा, तुम सब मेरे साथ चलो। भगवान का इस प्रकार समय जाने का हुआ है। सारे आकाश मंडल विमानों से भर गया है। भगवान का महाप्राण देखने के लिए धरती लोग त्यागने जब देखने सारे देवता आकाश मंडल भर गया है। जैसे बिजली चमकती है अस्त हो जाती है, ऐसे भगवान चमके और थोड़ी देर में भगवान अंतर ध्यान हो गए चतुर्भुज रूप धारण करके। भगवान द्वारिका नाथ भगवान की जय। बाजे बजने लगे। भगवान के जाते कलयुग आ गया। भगवान के जाते ही अर्जुन सभी जो बचे थे सबको लेकर गया। अर्जुन को भी रास्ते में लूट लिया। अर्जुन बड़ा पराक्रमी था, भगवान से मिलने के लिए आया था। अर्जुन सबको लेके जा रहा था। भगवान भील बन के आए, सबको लूट लिया। समय समय की बात है, समय बड़ी बलवान, भीलन लोग की लूटे हुए अर्जुन वही। और भील तो भगवान ही बने थे अर्जुन का अभिमान नष्ट करने के लिए। अरे मैं दांडी धनुधारी देता मेरे डरते हैं, वो दांडी धनुष भी चला गया। सारी शक्ति भगवान के साथ अर्जुन की चली गई। अर्जुन बिल्कुल शून्य हो गया। भगवान के चरणों में रोता रहा, कब नहीं। भगवान का सारा समाचार सुनाया। इस प्रकार भगवान अलौकिक परमात्मा श्री कृष्ण परम धाम को प्राप्त हो गए हैं। उनके नाम का जो संग करता है, नाम के रूप में भगवान विराजमान है, कथा रूप भगवान विराजमान है। इससे भगवान का दो नाम का स्मरण करो, फिर आपको सारी कथा सुनाते, परीक्षा मोक्ष कथा सुनाते। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय वृंदावन बिहारी लाल। भगवान के जाने के बाद जैसे भगवान ने अपना चरण उठाया धरती से, कलयुग आ गया। कलयुग के राजाओं का वंश, कई राजा महाराजा हुए, सब लड़ लड़ के मर गए। पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। पृथ्वी की भैया क्यों लड़ते हो रे?
न तो गई पृथ्वी नहीं, बड़े बड़े राजा महाराज मिल गए मिट्टी में मिल गए। न धरती किसी के साथ जाने वाली है, न किसी के साथ आने वाली है। जीव आता है तो भगवान की संगति मिल जाता है, परम पद भगवान के पादार उनको प्राप्त कर परम धाम को प्राप्त हो जाता है। सुखदेव जी राजन ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन, भगवान के दिव्य लीलाओं का वर्णन आपके साथ किया, जिससे आपके मन में भगवान की भक्ति की पात्रता आ गई। आपके रोम रोम में परमात्मा श्री कृष्ण विराजमान हो गए हैं। आप दुख से मुक्त हो गए। अब आसन्न मृत्यु को क्या करना चाहिए, जो आपने पूछा था, जिसकी मृत्यु होगी उसको भगवान का चिंतन करना चाहिए। समस्त संसार की आदिवादी शोक संताप को छोड़ करके एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की उपासना करना चाहिए। अब तुम ये मत समझना कि मैं परीक्षित हूं, तक्षक नाग मुझे खा जाएगा। कोई तक्षक नहीं है ना, परीक्षित है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं साक्षात भगवान का भक्त हूं। तक्षक का डर नहीं करना चाहिए, पर आपकी कृपा से, आपके द्वारा दिए गए दिव्य अमृत के समान दिव्य ज्ञान के द्वारा मेरी भूख प्यास सदा सदा के शांत हो गई। ये पापी भूख प्यास के कारण मेरे ऋषि के घर में मरा सर्प डाला। पापी के संग से मुझे असंगता प्राप्त हुई, मुझे काम को उत्पन्न हुआ, निरापराध प्राणियों को मारा, उससे काम संतोष उत्पन्न हुआ और मैंने महात्मा का अपमान कर दिया। संगत संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह प्राप्त होता है, मोह से सर्वनाश हो जाता है। मैंने महात्मा जी गले में बड़ा सर्प डाला, उन्हें श्राप दे दिया। उस कारण आपकी बड़ी कृपा हुई, भगवान की कृपा से आपका दर्शन हो गया। महापुरुष का दर्शन जन्म मृत्यु को समाप्त करने वाला होता है। पर आपका दर्शन हुआ, आप मुझे परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करा दिया। अब मेरा मन कुछ भी नहीं है, न मैं तक्षक से डरने वाला हूं, न परीक्षितों में कुछ नहीं हूं। मैं तो भगवान के आगमन के प्रति आप गुरु जी आदेश दीजिए, मैं अपने सब ब्रह्म ज्ञान से पूर्ण होकर के अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के मैं दिव्य लोक को जाऊंगा। तुरंत परीक्षित राजा ने, मैं चलना चाहता हूँ, सुखदेव जी महाराज का पूजन किया, अपने गुरुदेव के चरण पखाड़े, पूजन किया, आरती करी, माला पहनाई, आरती करके साष्टांग चरणों में प्रणाम किया। अब मैं जाता हूँ। महाराज सुखदेव जी महाराज अंतर्धान हो गए। गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी दिव्य लोक को चले गए, राजा का कल्याण कर दिया। राजा दिव्य जब गंगा मैया के पावन तट पर समाधि लगा के बैठ जाता है, वो अपन समाधि से समाधि लगा करके यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगों के द्वारा समस्त अपनी श्वास को ब्रह्मानंद में ले जाकर स्थित कर लिया। समाधिस्थ बैठ गए। नासिका की दृष्टि अग्रभाग में लेकर के प्राण को पान मान मान उदान समस्त प्राणों को ब्रह्मानंद में ले गए, वहाँ स्थिर कर लिया। उससे दिव्य तत्व को प्राप्त हो गए। फिर तक्षक नाग आया, उनके निर्जीव शरीर को उन्होंने दस लिया, उनका शरीर जलने लगा। तक्षक नाग के बाद सारा शरीर जल गया उनका, वो तो पहले ही पहुँच गए थे। इस प्रकार परिस्थिति का मोक्ष हो गया। परीक्षित इस प्रकार राजा परीक्षित से मृत्यु हो गई, उनका मोक्ष हो गया, जय जयकार हुई। लेकिन परीक्षित के पुत्र थे महाराज जन्मेजय, उनको बड़ा कष्ट। इसी ब्राह्मण का तुम्हारे पिता को सांपों ने मारा, इनको नष्ट करो। सर्प याग किया, सारे सांप गिनने लगे इसमें आकर के। एक ऋषि थे महाराज, जन्मेजय के यज्ञ में हमारे एक ऋषि आए, जो नाग कन्या, नागों की कन्या, उससे उनका जन्म हुआ था। राजन उस सर्पयाग में जाकर के उन्होंने, वो जरत्कारु आस्तिक मुनि थे, वो आस्तिक मुनि, उन जरत्कारु बोले जरत्कारु नाम की नाग कन्या वासुकी की लड़की और जरत्कारु नाम के ऋषि हुए, पर उनको उसी नाम की कन्या से विवाह हुआ और उससे सर्प की रक्षा करने के लिए वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु साथ दी, उससे आस्तिक मुनि का जन्म हुआ।
उन्होंने जाकर जन्मेजय की यज्ञ में प्रार्थना की और जाकर ऐसी स्तुति से प्रसन्न हुए और कहा भाई वरदान मांगो। वरदान में कहा कि नागों को जलाना बंद करो, नाग बंद कर दो। नाग बंद किया, नागों को रक्षा की। आज भी नाग दिख जाएगा, आस्तिक आस्तिक कह दो नाग भग जाएगा। सर्पाव सर्व भद्रंते दूरम गच्छ महाविशव जन्मेजय यज्ञान्ते आस्तिक वचनाम स्मर। जन्मेजय के यज्ञान में आस्तिक जो वचन दिया था, आस्तिक मुनि की ऐसी आन होती है, आस्तिक 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 लिख दो तो सब भाग जाएगा वहां से। सर्व से द्वारा उनकी रक्षा की। यहाँ पुराणों का विभाजन हुआ महाराज। भगवान व्यास जी महाराज ने 18 पुराण की रचना की। उसमें महाराज उन पुराणों में पुराण के 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्ग विसर्ग रक्षा पोषण मंत्र विंसानु कथा संस्थान हेतु उपाश्रय सर्ग विसर्ग कारण सृष्टि तृतीय स्कंद में और विसर्ग सृष्टि इति चतुर्थ में, जम्बूद्वीप का वर्णन पंचम स्कंद में, पोषण अजामिल के साथ। हम आपको भगवान आगे जा करके मार्कंड महामुनि ने जैसी तपस्या की, उनसे उनकी 16 वर्ष की आयु थी। भगवान शंकर की तपस्या करने से उनको अमृत प्राप्त हो गया मार्कंड मुनि को। उन मार्कंड मुनि ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने की प्रार्थना की और प्रलय दर्शन करने की इच्छा की। भगवान की इच्छा से प्रलय काल उपस्थित हो गया। मार्कंड मुनि प्रलय में डूबने लगे। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, देखा एक बड़ा भारी वृक्ष दिखाई दिया बड़ का, उसके पत्ते में सिंहासन पर भगवान बाल कृष्ण का दर्शन हुआ। भगवान बाल कृष्ण पत्ते पर बैठे हुए हैं, अपना अंगूठा लेकर के अपना अंगूठा चूस रहे हैं। करार बिंद अपने हस्तार बिंद से पादार बिंद पदार बिंद का कमल भगवान अपने मुख में चूस रहे हैं। तो वो दर्शन करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम बटस पतर पटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा नमामि। बाल कृष्ण भगवान की बाल कृष्ण का दर्शन किया और दर्शन करके जो उपास यही भगवान बाल कृष्ण को उनके अंदर चले गए। मार्कंडेय मुनि कई साल तक सारे अनंत ब्रह्मांड का दर्शन करते रहे और फिर बाहर आए, सारे प्रलय काल का दर्शन किया। राजन इस प्रकार माया की निवृत्ति के बाल भगवान का दर्शन हुआ। भगवान शंकर ने वरदान दिया उनको तो अमृत को प्रदान कर दिया। यहाँ भागवत जी की अब सारी भागवत आपको सुनाई जा रही है। निमिषारण्य के अंदर में 88,000 महात्मा बैठे हैं। सुजित प्रार्थना की महाराज भागवत के द्वारा परीक्षित महाराज का मोक्ष हो गया। अब कृपा करके आगे कथा हमको सुनाइए। प्रथम स्कंद में आपको हमने ये भागवत महापुराण क्या है, कल्पवृक्ष के समान है और प्रणव इसका अंकुश है। भगवान नारायण के मुख से निकले हैं भागवत। इसमें 12 स्कंद हैं। इसमें 12 स्कंद हैं और 335 अध्याय हैं भागवत महापुराण के अंदर में। 18,000 पत्ते हैं। समस्त मनोकामना की पूर्ति करने वाला है भागवत महापुराण। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय। भाई हमने आपको भक्ति देवी भक्ति का महत्व सुनाया, जिसके अंदर में भक्ति देवी अपने पुत्र को प्राप्त करके आनंद को प्राप्त हो गई। और उसके आरंभ में मंगलाचरण में सुख सोन का संवाद सुनाया। 24 अवतारों का वर्णन, भगवान के 24 अवतार होते हैं। व्यास नारद जी का संवाद, जिस भागवत का वर्णन किया नारद जी महाराज व्यास से, उनको संतोष और जन्म कर्म रहस्य उनको बताया। राजा परीक्षित का संग, पांडवों का चरित्र आपको सुनाया। और फिर परीक्षित का जन्म, कुंती की कथा सुनाई, परीक्षित का जन्म की कथा सुनाई। परीक्षित का जन्म और दिग्विजय के द्वारा उन्होंने कलयुग का दमन किया। कलयुग का संसर्ग प्राप्त हुआ। उसके संसर्ग से उन्होंने जाकर के समीप मुनि के आश्रम में जाकर गले में मरा सांप डाला। उनके पुत्र श्रृंगी ने उनको साप दे दिया। मैं सब कुछ डाल करके 7 दिन तक सकनाक डस लेगा। महात्मा ने सब कुछ छोड़ दिया। परीक्षित महाराज ने एकांत में गंगा के किनारे आ गए और गंगा माता में स्नान किया। सब महामुनियों को दर्शन किया और सुखदेव जी महाराज ने आकर के वहाँ 7 दिन तक उनको भागवत कथा सुनाई। निर्माण के क्या लक्षण है, मरने वाले को क्या करना चाहिए, इस प्रकार का कथा वर्णन की। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। हृदय चतुर्वेद नारायण का ब्रह्मा जी ने दर्शन किया है। 400 की भागवत का वर्णन किया भगवान ने और सुखदेव जी महाराज के द्वारा मंगलाचरण कथा सुनाई। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है।
इसमें विदुरोद्धव संवाद आपको सुनाया। विदुर जी दुल्हन का मेवा छोड़ करके भगवान विदुर जी क्या गए, जा करके फिर विदुर जी महाराज उद्धव और विदुर जी का मिलन वृंदावन में दोनों रहे, भगवत चर्चा की। वहाँ तक उद्धव जी मिल करके और जाकर उद्धव जी बद्री का आश्रम चले गए और विदुर जी महाराज जाकर के फिर मैत्री मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ जाकर भगवान की कथा पूछी। वहाँ वारावतार की कथा, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। वारावतार में अवतार लेकर के वारावतार भगवान ने हिरण्यकश्यप नाम का शत्रु वो ले गया भगवान पृथ्वी को, विष्टालोक में ले गया। भगवान वारावतार लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके वापस पृथ्वी ब्रह्मा जी महाराज को दे दी। ब्रह्मा जी महाराज ने अपने शरीर से मनु शत्रुपात उत्पन्न किए और कदम छाया से अर्पण किए और मनु महाराज को पृथ्वी दी, जाओ ये पृथ्वी पर तुम विवाह करके और फिर सृष्टि करके पुत्र पौत्र उत्पन्न करो। मनु महाराज ने शत्रुपा के साथ विवाह किया। उनकी 3 बेटी हुई, आकुति, देवती, प्रसूति और 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद राजा। पत्नियों से उनकी लड़की देवती से, कर्दम देवती का विवाह, देवती से भगवान कपिल का जन्म होता है। अपनी माता को सांख्य शास्त्र का वर्णन किया, दिव्य ज्ञान का उपदेश किया, माता के सारे अज्ञान को नष्ट करके माता को परम ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया और जाकर भगवान गंगा सागर में जाकर चले गए। आगे जाकर चतुस्कंद आता है। चतुर्थ स्कंद में महाराज चौथे स्कंद में बताया गया मनुकर्ण संवाद, देवती का संवाद और आत्मोद्धार कथा सुनाई, देवती की मुक्ति कथा सुनाई। इस प्रकार सती का चरित्र, वीरभद्र का चरित्र, दक्ष यज्ञ को विध्वंस किया, दक्ष के यज्ञ को भगवान के गणों ने। आगे जाकर के फिर भगवान शंकर का और दक्ष का विरोध था और सती ने अपने शरीर को त्याग करके वापस भगवती जन्मी और जाकर के उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। आगे ध्रुव चरित्र आता है। हमारे उत्तानपाद राजा की 3 कन्या और उनके 2 पुत्र, उत्तानपाद राजा की 2 कन्या, उत्तानपाद की 2 स्त्रियां, सुनीति सुरुचि से ध्रुव और उत्तम का जन्म हुआ। ध्रुव जी का परम पवित्र चरित्र आपको सुनाया। मृत्यु के माथे पर पांव रख ध्रुव जी महाराज दिव्यलोक को चले गए। ध्रुव जी महाराज से महाराज उनके वंश में अंग नाम का राजा हुआ है, वेन नाम का अत्याचारी राजा हुआ है, ऋषि ने मार करके उससे फिर पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ है। पृथु पृथ्वी के प्रथम देवता है। उन पृथु महाराज राजा बने, पृथ्वी के सारे दोहन कर लिया और दिव्य यज्ञ किया। उनके यज्ञ में सारी प्रजा आई, सनत कुमार आए और सारी प्रजा को धर्म का उपदेश दे करके और महाराज पृथु महाराज दिव्य धाम को चले गए। पत्नी में उनके साथ सवन कर गई। अब 5वें स्कंद में है प्रियव्रत महाराज का चरित्र। उनके दूसरे बेटे प्रियव्रत बड़े ज्ञानी, उनके वंश में महाराज प्रियव्रत महाराज के पुत्र आग्निद्र हुए। आग्निद्र महाराज के उनके वंश में नाभि के ऋषभदेव भगवान की जन्म कथा आपको सुनाई। उनके भरत की कथा आपको सुनाई। भरत जी एक हरिण के मोह में लगकर हरिण बनना पड़ा, फिर ब्राह्मण का जन्म हुआ, दिव्य ज्ञान को प्राप्त हुए, रघुगुण का कल्याण किया। और उस 5वें स्कंद में पृथ्वी सारे भगवान का स्थूल रूप है, अनंत संसार का वर्णन है, सूर्यलोक का वर्णन है, मंडल का वर्णन है, सारे 7 लोक का वर्णन है, 7 द्वीपों का वर्णन है। आगे शनि की सजा सब जाकर के बताया है। सब के नीचे शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। आगे जाकर 6वें स्कंद में महाराज 6ठे स्कंद में महाराज दक्ष के द्वारा सृष्टि का विस्तार। दक्ष ने पुत्रों को उत्पन्न किया, नारद जी ने उनको बाबा जी बना दिया, नारद जी को श्राप दे दिया। फिर पृथ्वी नारद महाराज दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन कन्याओं से महाराज सारा जगत उनके द्वैत से परिपूर्ण हो गया। देवता, दानव, मानव, भूत, प्रेत, यक्ष सब उत्पन्न हो गए, देवता बन गए। महाराज देवता बने तो देवता सारा इंद्र बन गए। इंद्र सिंहासन में बैठा, इंद्र ने बृहस्पति महाराज का अपमान किया, देवताओं की शक्ति घट गई। महाराज दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, देवता पराजित हो गए। देवता ब्रह्मा जी के शरण गए। ब्रह्मा जी महाराज ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी का गुरु बनाओ। उन्होंने विश्वरूप गुरु बनाया। गुरु बनाकर विश्वरूप ने उनको नारायण का उपदेश किया। इंद्र ने विश्वरूप का भी वध कर दिया। महाराज त्वष्टा ने
वृत्तसुर नाम के दैत्य को उत्पन्न किया, क्रोध भर करके सारे देवताओं को त्रासित कर दिया, सबको उसमें पराजित कर दिया। देवता फिर ब्रह्मा जी की सभा में गए, महाराज कैसे होगा, बोले ये तो दधी जी महाराज की अस्थि मिले। दधी महाराज की अपने अस्थि दी और अस्थि के द्वारा वज्र बना, उससे वृत्तासुर का वध किया। ये वृत्तासुर मरते मरते भगवान की याद करता है, भगवान का स्मरण करते करते कहता मैं तो भगवान के भक्तों के संग प्राप्त हो। बोले ऐसा कौन है? जो चित्रकूट नाम का राजा था, वो महाराज वो देवताओं ने महाराज नारद जी कृपा से उसको देवत प्राप्त हुआ, गंधर्व बन गया। चित्रत नाम का भगवान के वैकुंठ में गया, कैलाश में गया, वहाँ जाकर भगवान शंकर बैठे हुए थे, गोदी शंकर जी गोदी में पार्वती बैठी हुई थी। भगवान की मजाक करने लगा, ये बाबा जी कैसा है, अपनी गोदी में अपनी घरवाली को बैठा रखा है और महात्मा को उपदेश करता है। जगदम्बा जान गई तो साफ दे दे, जा तो शिवलोक में आकर के तो राक्षस बनता है, जा राक्षस हो जा। क्षमा मांगी, भगवती ने कहा कि अंतिम काल तेरे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जगदम्बा की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ उसको, वो भगवान के धाम को चला गया। देवों से संग्राम हुआ, बार बार देवताओं की हार होती है। महाराज इस प्रकार देवताओं को हार करने के लिए फिर महाराज दिति को उपदेश किया, मेरे ऐसा बेटा हो जो इंद्र को मारे। पुंसों ने व्रत किया, महात्मा ने व्रत का उपदेश बताया। दूध गाय का दूध पी करके बालक ने तो उपासना की जाए, उस उपासना भंग हो गई। इनने उसकी उपासना भंग कर दी और महाराज गलती रह गई। सो उनके गर्भ को उसने 60 टुकड़े दिए, 60 टुकड़े कर दिए। 49 मरण की उत्पत्ति हो गई, 49 मर्द गुणों की उत्पत्ति हुई। और सब इस प्रकार सब देवताओं में मिल गए। आगे आपने सप्तम स्कंद में महाराज हिरण्यकश्यप का प्रहलाद जी का दिव्य चरित्र सुनाया। सप्तम अष्टम स्कंद में गजेंद्र मुख कथा आपको सुनाई, समुद्र मंथन कथा आपको सुनाई, भगवान वामनावतार कथा सुनाई। और 9 स्कंद में सूर्य चंद्रवंश का वर्णन, राम जी का चरित्र, राजाओं का चरित्र। 9 स्कंद में 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा आपको सुनाई। भगवान ने मथुरा में जेल में अवतार लेकर के भगवान निकल गए, गोकुल में चले गए। वहाँ जाकर भगवान नाना प्रकार की लीला की। पूतना को मारा, भगवान ने पूतना को मारा, केशी को मारा, तृणावर्त को मारा, नाना प्रकार दैत्यों को मारा, अगासुर को मारा, बकासुर को मारा। महाराज यमुना के में कालिया नाग को निकाला, उसको त्राण दिया और जा गोपियों को वरदान दिया। और जाकर भगवान ने फिर गोवर्धन धारण किया, धारण करके यथावत गोवर्धन को धारण करके रख दिया वहाँ पर। तब भगवान ने जाकर के फिर अपने वृंदावन में जाकर भगवान ने गोपांगनाओं को दिव्य रास मंडल का आनंद कराया, श्री परमात्मा के साथ में लीला की है। वे भगवान जाकर के वापस आते हैं, भगवान वृंदावन से मथुरा जाते हैं। गोपांगनाओं का विरह, माताओं का विरह, उद्धव को दिव्य ज्ञान दिया। भगवान सांदीपनि मुनि आश्रम में गए, सुदामा से भेंट हुई। भगवान वापस विद्या धन पढ़ के आए। भगवान ने कंस को मार दिया पहले, इसके बाद जरासंध से 17 बार युद्ध हुआ, जरासंध को प्राप्त कर दिया। जरासंध ने ब्राह्मणों द्वारा विजय प्राप्त की। भगवान रणछोड़ हो गए, रण छोड़ के भगे। भगवान ने जाकर के गए, कालेवन का भगवान ने पराभव किया, मुचकुंद राजा को कृतार्थ किया। भगवान ने परोसन पर्वत के ऊपर जाकर कूद करके द्वारिका में समुद्र में जाके भगवान गए। विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने द्वारिका का निर्माण किया। वहाँ भगवान का विवाह रुक्मिणी देवी से हुआ, बलराम जी का रेवती से विवाह हुआ। भगवान के 16 विवाह हुए, भगवान के 16,108 विवाह हुए। सबसे भगवान ने दिव्य 56 करोड़ यादव उत्पन्न की। नाना प्रकार की लीला भगवान ने करके अपने परम धाम को प्राप्त की। उद्धव को दिव्य ज्ञान का उपदेश करके सारे संसार वासियों पर कृपा करने के लिए ये भागवत महापुराण परम अलौकिक ग्रंथ भगवान नारायण के मुख से निकला है। नारायण भगवान ने इसको नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी महाराज ने इसको नारद जी को सुनाया, नारद जी महाराज ने इसको व्यास जी को सुनाया, व्यास जी महाराज ने परीक्षित को सुखदेव को सुनाया, सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया। परीक्षित महाराज जब कथा करे थे उसमें सोनकाद ऋषियों ने ये कथा सुनाई, वो यथामति आपको हमने सुनाई। भगवान की कथा अपार समुद्र है। ये कथा 7 दिन में पूरी नहीं होती है पर की जाती है। हम कम से कम 10-12 दिन कथा करें तब कथा का आनंद आता है। तो बहुत इसमें ये कथा ज्ञान की कथा है, भक्ति की कथा है, वैराग्य की कथा है। ये कथा को जो सुन लेता है, इसका आश्रय लेता है, वो भगवान की परा भक्ति को प्राप्त करके जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ऐसी महानंदी परमानंद परमात्मा द्वारका नाथ की आप हम पर बड़ी कृपा हुई, जो हमने 7 दिन तक बैठ करके आपको हमारे गुरुदेव के मुखों से, महापुरुषों के मुख से जो वाणी निकली, वो वाणी का आपको परोसा है, आपको आनंद दिया है। इस पर भगवान कृपा से आपको भगवान की वाणी आपके हृदय में विराजे, भगवान के
प्रति आपका ध्यान हो जाए, भगवान के प्रति आपका प्रेम हो जाए, भगवान के पर लगन लग जाए, आपके परिवार का, आपका सबका आपका कल्याण हो जाए। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु है, भगवान भक्तों की जो इच्छा होती है पूरी कर देते हैं, अन्य मोक्ष भी दे देते हैं। ऐसा अमृत में महापुराण ग्रंथ, इसके कहने में करने में कोई गलती हो जाए, कोई कमी हो जाए तो उसके लिए आप भगवान का दो नाम सुन लीजिए। हरये नमः बोलो, हरे नमः हरये नमः, हरये नमः, हरे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धबला, या शुभ्रवस्ताव्रता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा च शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। या कुंदे यम ब्रह्मा वरुणं रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमो परिषदैर्गायन्त्यं सामगा, ध्यानावस्थितते मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यश्चां तमनुदुस्तुरासुरगणा तस्मै देवाय तस्मै नमः। भगवान के इस प्रकार मंगलाचरण, आरंभ में मंगलाचरण और आखिरी में मंगलाचरण। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्णदम केशवम राम नारायणं कृष्ण दामोदरम वासुदेवं श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री राम। उसके आप कर्म के भागी बनेंगे। इसलिए अब आपका समय बदल गया है, आप भगवान के सती भगवान की बन गई, गोपी बन गई। घर घर भगवान के उधर गोपाल का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवान का पूजन कराओ, भगवान का अभिषेक कराओ, नाम संकीर्तन कराओ, रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ कराओ, श्रवण करो। ये सब आपकी मुक्ति का साधन है। आपको रास्ता मिल गया है, इसी रास्ते से आपको जाना है, अन्य रास्ते में भटकना नहीं है। ये बारंबार आपने प्रार्थना की, हमने आपको ये टिकट दे दिया है, भगवान से मिलने का टिकट दे दिया। भूल नहीं जाना, इसको याद रखना है। ये टिकट सब पास में रखना है भगवान के नाम का। महाराज श्री विराजमान है, आप इनका दिव्य आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद में फिर आप आरती करेंगे, फिर प्रसाद लेकर के अपने अपने घर जाएंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। हाँ महाराज। कामादि सर्प भजगारुणाभ्याम विवेक वैराग निधि प्रदाभ्याम बुध प्रदाभ्याम सिद्धुत मोक्षदाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। चल रहे 10 मिनट। आशासुराशि भवदंगवल्ली भासे दासी कृतदुग्भूषिन्दं मन्दस्मितां निन्दितु शारदेन्दुं वन्दे रविन्दासनं सुन्दरी त्वाम्। पादाम्बुजपास्त्वं पदगते निशितांशुनां तातुर्परं परमाभितरान्तरागारुणां महेश नवयावग्ध्रो भरेण शोणीकृता नमामि नखमण्डली पादपङ्कजस्थां तव। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, विश्व बंधम सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हो, गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्वतम पुरुषोत्तम अखंड सच्चिदानंद घन भगवान की कृपा से 7 दिन से आप लोग निरंतर भागवत का श्रवण मनन, भगवती के यज्ञ का दर्शन परिक्रमा ये सब कर रहे हैं। ये सब भगवान की कृपा और आप लोगों का पुण्य दोनों होते हैं, तब ये जाके बात बनती है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य किसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करें, ताकि जन्मांतर के जो हमारे दुख हैं वो समाप्त हो जाए। भगवान की कृपा से आप लोग अनेक चित्र भगवान के सुने, अनेक लीलाएं भगवान की सुनी,
कथाएं भगवान की आपने सुनी, सबका उद्देश्य क्या है, तात्पर्य क्या है? संसार से विरक्ति और भगवान में प्रीति, इसका अभ्यास करना है। क्योंकि जीवन अनित्य है। इस जीवन अनित्य जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए, ये सब हमारा सनातन धर्म आपको बताता है। एक श्लोक भागवत में आया, प्राप्तम सुदुर्मिदम भव संभवान्ते, प्राप्तम सुदुर्मिदम भव संभवान्ते, मानुष हृदय मृत्यु मपि अधीर चूर्णम यते नपते दुन्मत्तु यावत् निःशेषाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से मिला है। आप कहते होंगे साहब क्या कठिनाई है? अरबों आदमी है उस संसार में, कितने लोग पैदा होते हैं? अरबों तो जरूर है, किंतु जीव कितने हैं कोई गिन नहीं सकता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, ऐसे मान लीजिए आप कि पूर्ण समुद्र में जितना जल है उसका एक चिल्लू पानी है मनुष्य। अनंत सागर में एक चिल्लू जल, उसके बराबर केवल मनुष्य है और सब अन्य जातियां। खचाखच ब्रह्मांड भरे पड़े हैं, अतल बितल सुतल तरातल सातल पाताल भूर्भुवः स्वः मना जना तप्य सत्यम, सब पूरा ब्रह्मांड खचाखच भरा हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिलता है, दुर्लभ है। अनेक जन्मों के बाद भगवान की जब कृपा होती है तब ये मनुष्य जन्म मिलता है। ये मिलता क्यों है और इसका लाभ क्या है? देखो, भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, उनको किसी की अपेक्षा नहीं है। उनको ये जरूरत नहीं है कि आप हमारा यज्ञ करें, हाँ हमारी कथा सुने, माला जपे, उनको क्या लाभ होने वाला है? अपने आप में परिपूर्ण भगवान। लेकिन भगवान अकारण करुणा वर्णालय, एक बड़ी कमी है भगवान। बिना वजह करुणा आ जाती है उनको। अकारण करुणा के समुद्र देखते हैं ये जीव विदाई तो उनसे है, चेतन सहज अमल सुखराशि, ये कष्ट भोग रहा है, ये कैसे संसार से उसका उद्धार हो, कैसे इस प्रपंच से छूटे। भगवान की ये इच्छा, ये कामना, उसी कामना से संसार की उत्पत्ति हुई। संसार की उत्पत्ति जीवों के कल्याण के लिए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। बहुत सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, बनाने लगे। क्या 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 बनाया? सृष्ट्वा प्राण विविधान निज आत्मशक्त्या, सृष्टा प्राण विविधान आत्मशक्त्या, दक्षान सरीसृप पशून खंग दस मत्स्यान। खंग बनाए, पशु बनाए, पक्षी बनाए, जलचर बनाए, नभचर बनाए, चौपाई बनाए, बहुत सृष्टि बनाई। लेकिन तैतई रतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मा विलोक दूषणम मुदमापदेव। ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ। क्यों? सारी सृष्टि व्यर्थ, किसी काम की नहीं है। इसमें एक भी जीव ऐसा नहीं है जो आत्म कल्याण कर सके, जो ईश्वर को प्राप्त कर सके। संसार में पैदा होंगे, डरेंगे, मरेंगे, बच्चे बच्ची पैदा करेंगे, सब काम करेंगे, लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। सब कर लेते हैं,
सब भोग भोगते हैं। पशु पक्षियों में भोग को भोगने की खूब योग्यता है, मनुष्य से ज्यादा क्षमता है, खूब भोग भोगते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, विवेक नहीं है, विवेक नहीं। तो ब्रह्मा जी ने देखा हो ये जब मनुष्य बनाया तब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। हाँ ये ठीक है, ये मानव ये मनुष्य ठीक है, ये ईश्वर को प्राप्त करने में समर्थ है, इसमें विवेक है। तो सज्जनों, विवेक का बड़ा भारी महत्व, समझो, सोचो, विचार करो कि अनंत सृष्टियां, अनंत प्रजाएं अनाथ काल से आ रही है और मर रही हैं, आ रही है और मर रही है। निरंतर ये क्रम चल रहा है। कब से चल रहा है? जब से ब्रह्मा जी पैदा हुए तब से चल रहा है, और उससे पहले भी अनेक ब्रह्मा हो गए, ये चल रहा है। अनंत है ये प्रपंच, अनंत प्रपंच है, और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। इसमें जीव पड़ा हुआ बड़ा भारी कष्ट भोग रहा है। एक जन्म में आता है, अनेक समस्या पैदा हो जाती है। आप देखिए, प्रत्येक घर में देखिए, अपने बड़ों को देखिए, कितनी समस्या है आप लोगों के सामने, भिन्न भिन्न समस्याएं अनेक लोगों के सामने विद्यमान है, और अंत नहीं है, अंत ही नहीं है समस्याओं का, अनंत काल तक चलती रहती। तो ये सबसे बड़ा समस्या तो यही है कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, इससे कैसे पीछे छूटे। एक श्लोक और है, कहते हैं गुरु न सस्यात् सृजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, देवं तस्यात् पतिस् न सस्यात्, न मोष्यद्य संपेद मृत्युम। कहते हैं वो गुरु जी नहीं है, ढोंगी है, जो संसार से मन को हटा करके भगवान में नहीं लगा दे, वो ढोंगी गुरु, किसी काम का नहीं है। गुरु नो सस्या स्वजनो नो सत्या सस्यात, वो स्वजन नहीं है जो भगवान से विमुख करते हैं, शत्रु है हमारे, कहेंगे मित्र है। वो पिता नहीं है, और वो माता नहीं है, जो हमारे जन्म के चक्कर से हमको नहीं छुड़ावे, नहीं प्रेरित करे। माता मदारसा राजरानी है, राजरानी, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। बच्चे पैदा होते हैं, पालने में झुलाती है, पालने में ऐसी लोरी गाती है, ऐसी भजन गाती है कि उनमें उनको वही बैरागी हो जाता है। बेटा तुम इस संसार से संबंध मत रखो, ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा कष्टदायी। अपने स्वरूप को प्राप्त करो, ये संसार तुम्हारा नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, संसार को छोड़ते हैं, जंगल भजन करने चले जाते हैं। अब राजा ने देखा, एक चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया। राजा बोलो, देवी हे पतिव्रते, हे ब्रह्मज्ञानिनी, थोड़ी कृपा करो, देखो ये राज सुना हो रहा है, राज एक भी बालक नहीं है, सब बन को चले गए। तब उसने चौथे बालक को नीति का उपदेश दिया, नीति का उपदेश। तो ये भारत की माताएं ये जानती हैं कि बच्चों का कल्याण किसमें है। आजकल की माताएं शायद भूल रही हैं, उनको ये पता नहीं हमारे बालक का कल्याण किसमें है। बाबा जी के पास जाएगा, गीता पढ़ेगा और बाबा जी बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए सीधा अंग्रेजी स्कूल में भेजो, अंग्रेजी स्कूल में वो मैडम इसको नास्तिक बना देगी, पूरा नास्तिक, न तुम्हारे काम का और किसी के काम का। हमारे यहाँ एक वाराणसी में एक जज थे, जज, बड़े से जज थे, अंग्रेजों के समय की बात है। खानदानी पंडित थे, पढ़ गए, जज हो गए, गंगा स्नान करने जाते रोज नित्य। जा रहे थे गंगा स्नान, तो उनके गांव की एक बुढ़िया माँ आ गई, बुढ़िया, उसने उनको पहचान लिया। पंडित जी क्या बात है दीदी, बताओ क्या बात है। अरे आप तो हमारे कुल गुरु हैं, कुलपुर होते हैं, हमारे परिवार में कोई नहीं है, हम क्या करें, हमारा श्राद्ध को कौन कराएगा। अच्छा चलो हम कराते हैं। उसने जने मुंडन कराया, गंगा स्नान किया, उस वृद्धा का श्राद्ध कराया।
और श्राद्ध करा के उसमें श्राद्ध में क्या मिला, 1 किलो 1.25 किलो आटा दक्षिणा में लिया, जज साहब थे लेके चले गए, बोले आज इसी का भोजन बनेगा। ये तो हमारे धर्म से हमको यह प्राप्त हुआ है, आज दीक्षा, आज इसी का भोजन बनेगा। इतने धर्मात्मा थे, लेकिन उनका बेटा, ओहो क्या बात, पूछिए मत, भयंकर नास्तिक, भयंकर नास्तिक अभी जिंदा है। वो सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ जाके, वो सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ। क्या उसकी मानसिकता, अपनी संस्कृति नहीं पढ़ी, अपने धर्मशास्त्र नहीं पढ़े, विद्वानों में नहीं बैठा, सीधा सीधा बाहर चला गया, वहां से पढ़ के आया। क्या हिंदू लोग बाहर से आए, हम लोग यहाँ के निवासी नहीं है, यहाँ के निवासी तो कोल भिल्ल हैं, कारवां बस्ते के हिंदुस्तान बनता गया, जिससे बाहर से आए हुए हैं। ऐसी नास्तिक बातें उसकी, बड़े चुभने वाली बात। तो सज्जनों, भूल कहाँ हुई, भूल कहाँ हो गई, संस्कार नहीं पढ़े, अंग्रेजी संस्कार पूरे पढ़ गए, अपनी संस्कृति के संस्कार पढ़े ही नहीं। तो हम तो कहते हैं उन बालकों में संस्कार डालो, उनको ये प्रेरित करो, बताओ, भागवत सुने, महात्मा के पास जावें, यज्ञोपवीत करवाएं, अपने बच्चों का जरूर करवाओ। क्या जो छोटे बच्चे हैं, क्षत्रिय के मैं तो समझता हूँ कितना 12 वर्ष तक क्षत्रिय के बच्चों का जनेऊ हो जाना चाहिए। यदि सीमा उल्लंघन हो जाए तो 24 वर्ष तक भी संभव है, उसका दूरा प्रायश्चित पूर्वक कराना चाहिए संस्कार। ये संस्कार कराओगे, वेद से जुड़ो रहोगे, वेद से जुड़ो रहोगे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये वेद मंत्र तुम्हारा कल्याण कर देंगे। और वेद से नहीं जुड़ो रहोगे, दूर हो जाओगे, जनेऊ नहीं पहना हुए, संध्या नहीं करनी है, सूर्य नारायण को अर्घ्य नहीं देना है, गाती नहीं जपनी है, तो वेद मंत्र कोई काम नहीं करेंगे। पंडित चाहे जितने मंत्र बोले, तुमको मंत्र एक नहीं लगेगा। जो मंत्र उन्हीं के लिए हैं जो उनके अनुसार चलते हैं, जो उनका अनुशासन मानते हैं। जो वेद का अनुशासन मानता है, वेद उसी की रक्षा करते हैं। लोक परलोक में बहुत यात्रा है, अभी बहुत बाकी है। ये तो संसार में कितने दिन जिएंगे, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, इसके बाद जीव अनंत है। हमारा कोई अंत नहीं है, अनादि हम। तो ऐसा कोई उपाय करो ये जन्म जन्मांतर के झगड़े छूटें और हम अपने तत्व को प्राप्त करें। इसलिए तो हाँ, उन्होंने कहा मनुष्य का जीवन प्राप्त करके जल्दी से जल्दी तूणीमयते, जल्दी प्रयास करना चाहिए। यद्यपि ये जीवन अनित्य है, ये मानव शरीर नाशवान है, केवल इसमें एक गुण है कि नाशवान होते हुए भी ये भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसमें चारों प्रसादों को प्राप्त करने की क्षमता है। इसलिए ये जब तक है तब इसे काम ले लो उससे। अरे भाई थोड़ा सुख भोगना है, क्या बात है, अरे बड्डे हो जाएंगे, बुढ़ापे में करेंगे भजन, अभी क्या जल्दी पड़ी है कि नहीं ऐसा नहीं करना, बड़ी भारी भूल है। तूणीमयते नृपते धनुमत्व यावत्, भाई मृत्यु का आवाज आए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए मृत्यु का इंतजार किए बना अपना काम करो, जल्दी से जल्दी ईश्वर की प्राप्त करो, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं मृत्यु का। इसलिए सज्जनों के विषय तो सब भोग के आ रहे हो, ये सारे विषय खूब भोग के आ रहे हो। ये पहला जन्म नहीं है। अरे पशु बने, पक्षी बने, जानवर बने, मनुष्य बने, देवता बने, क्या किया वहां अब तक? विषय तो भोगे हैं, विषय भोगते रहे। ये मानव शरीर विषय भोगने के लिए नहीं है, ये तो भगवान की प्राप्ति के लिए। इसलिए ऐसे आयोजनों का सिलसिला चलता रहना चाहिए। प्रबोध बार बार सुनेंगे, समझेंगे तो संस्कार बदलेंगे और मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। तो सज्जनों, तो अब आज कथा की पूर्णाहुति है। आगे क्या प्रोग्राम है?
आपको हमारे आए हैं जिन आयोजनकर्ताओं को विशेष धन्यवाद देते हैं। हमारे कमल जी और क्या नाम है महेंद्र सिंह जी, उन्होंने बड़ा प्रयास करके आप सब लोगों को ये कथा का आनंद दिलवाया है। ये बड़े पुरुषार्थी व्यक्ति हैं जो आप लोगों की, जब यही भाई हमारे यहाँ ये क्षत्रिय जो क्षत्रिय लोग हैं उनमें तो बड़ी भारी पाबंदी, महिलाएं बाहर नहीं जा सकती, घूम नहीं सकती। अरे तो ऐसे संयोग, ऐसा अवसर मिल जाए, इसमें आके सब लोग हैं सुने, भागवत कथा सुने, आस्तिक बन जाए तो सबका कल्याण हो जाए। इसलिए हम उन पुरुषों का धन्यवाद देते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने इनको खूब सहयोग किया है। इसी के साथ ही वाणी को समाप्त करते हैं। हर हर महादेव। सभी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए हमारे एक मिनट बैठिए, अभी आरती नहीं, 1 मिनट का टाइम है। जो बच्चे लोग जो हैं बाहर से, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा आपको बैठे बैठे जल पिलाया, आपकी कितनी सेवा की, उनको आशीर्वाद गुरुजी से दिलाना। युवराज और आपके सारे बच्चे स्टेज पे आ जाओ 2 मिनट में, सारे के सारे एक साथ आ जाओ। उसके बाद में हमारे बीच में आप वहीं खड़े रहो 1 मिनट, आरती की 10-11 थालियां हैं वहीं पहुंच जाएगी। हमारे बीच में श्री प्रकाश जी लॉन्ग इंडस्ट्रीज के आए हुए हैं, उन्होंने इन बच्चों के लिए पर्स और चाबी का छल्ला भेजा है। इसका बहुत महत्व है। पर्स का मतलब है गुरुजी के हाथ से पर्स मिल रहा है बच्चों को, उसके अंदर चाबी है, जिंदगी का भविष्य की चाबी है। तो ये गुरुजी के हाथ से इन बच्चों को मिलेगा। तो इन बच्चों को आप सबकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के और अपना काम किया। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। ये 15-16 लोग हैं जिन्होंने एक दिन तो अपनी तरफ से पैसे इकट्ठे करके सबको शरबत भी पिलाया, 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च किए। ये कोई कमाते नहीं है फिर भी। तो गुरुजी का आशीर्वाद इन पे रहे। और श्री प्रकाश जी का लॉन्ग इंडस्ट्रीज का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बच्चों के लिए उपहार भेजे हैं। इनके लिए भी हम गुरुजी से प्रार्थना करेंगे कि आपको पूरा आशीर्वाद रहे। यज्ञ में भी, कथा में भी लॉन्ग इंडस्ट्रीज का बड़ा सहयोग रहा है। अन्नपूर्णा जी लॉन्ग इंडस्ट्रीज की MD हैं, वो भी आई हुई हैं, श्री प्रकाश जी भी हैं। और हमारे बीच चेतराम जी थालोड़ साहब, उनसे भी आग्रह करूंगा, चेतराम जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो एक बार यह मंच पे आए, गुरुजी से आशीर्वाद लें। और पुनीत धाल जी जो हैं वो भी आए हुए हैं, तो गुरुजी से आशीर्वाद ले लें अगर यहाँ कहीं हैं तो। ये इनको बच्चों को इस गिफ्ट देने के बाद में गुरुजी से ये लोग, चेतराम जी और श्री प्रकाश जी, मैडम आप भी आइए, अन्नपूर्णा जी, सपत्नीक आए हैं तो सपत्नीक आशीर्वाद लीजिए। बस इसके बाद में आरती, ये युवराज की टीम से आग्रह है कि आरती की थाली लेके और सबको एक यहाँ दे देंगे। पुनीत जी ढाल हमारे राजनीतिज्ञ हैं वैसे तो। हाँ, वो पुष्प गुरुजी के चरणों में पुष्प चढ़ा दो। बजरंग जी पुष्प दीजिए। तो ये गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं, वहां से पुष्प लेके गुरुजी के चरणों में चढ़ा दीजिए। श्री प्रकाश जी आ गए होंगे, अन्नपूर्णा जी भी हैं, पुष्प लेके गुरुजी के चरणों में चढ़ाएं, आशीर्वाद प्राप्त करें। मोहन जी पुष्प दो अन्नपूर्णा जी को, श्री प्रकाश जी को। आप आगे हो। हाँ, श्री प्रकाश जी का सहयोग रहा है। चेतराम जी हमारे अनाज मंडी के व्यवसायी हैं, व्यस्त समय में से निकाल के पुष्प दीजिए। मोहन जी पुष्प दो चेतराम जी को। ये चेतराम जी थालोड़ हैं, हमारे अनाज मंडी के व्यापारी हैं। थालियां जो नीचे है ना, आप तो थोड़ा पीछे हो जाओ, थालियां नीचे आ रही है सबके लिए आरती की प्रज्वलित होकर के, ताकि ये भीड़ भड़का नहीं लगे। 10-11 थालियां हैं, सबको आ जाएगी, व्यवस्थित रहेगा माहौल। आप थोड़ा स्टेज से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए, तो बच्चे आपको सबको थालियां पकड़ा देंगे। आरती प्रज्वलित करके आरती के पहले भागवत जी की उत्तर पूजन होगी। आरती के पूर्व वो कैसे होना है बता दो। आप लोग करेंगे। अच्छा, हाँ जी, जो है गुरुजी प्रणाम। उत्तर पूजन करेंगे। कमल सिंह जी, महेंद्र सिंह जी भागवत जी की पूजन करेंगे, उसके बाद में आरती होगी। हाँ, वो उत्तर पूजन क्या करना है शंकर जी? हाँ जी, मोहन जी पूजन की थाली लो, पुष्प लो हाथ में। लो माइक पकड़ो एक बार। देयं सदा परिभवग्न्यमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।
पुष्प चढ़ा दीजिएगा, सभी सामग्री चढ़ा दीजिएगा। कुछ नैवेद्य हो तो नैवेद्य लगाएं। फल लेनी, फल चढ़ा दो। तुदीयं मस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। कुछ दक्षिणा भेंट करके आशीर्वाद लें भागवत जी का। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नो मीड्यते भ्रवपुषे तडितम्बराय गुञ्जा वसंत परिविच्चल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विराल वेणुर्लक्ष्मस्रजे मधुप्रदे पशुपाङ्कजाय। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। नमस्करोमि प्रणमामि। जल लीजिए हाथ में अनेन पूजनाख्येन कर्मा श्रीमद्भागवत देव्याः प्रियतान्नमम। एक गंधाक्षत व्यास जी को कर दीजिए। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीभागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी हे दुख हरनी, हे सुख करनी है दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सतुमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल धनबंध बोल धनुमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भजे विहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलैः शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं, हस्ताभ्याम् आत्मवन्दनम्। हस्तैः पुष्पाणि पत्राणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय गन्धदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य तेनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वैः साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यदायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। स्वरे कामान् कामकामाय मह्यं, कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात्। सर्वभौमः सर्वायुष आन्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येषलोको विहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविक्षतस्य
विश्वे देवा सभासदैति ॐ विश्वादचक्षुरुत विश्वादो मुखो विश्वादो बाहुरुत विश्वादसुरात सम्बाहुव्यान्दमति सम्पतरेर्द्यावा भूमे जनयन् देव एकः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, सुखदेव भगवान की, वेदव्यास जी महाराज की, द्वारिकाधीश की, गोवर्धन भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। हमारी माताएं बहनें एवं जो भी सज्जन पधारे हैं सभी से निवेदन है, प्रसाद आपको जो है जाते समय द्वार पर मिलेगा, आप सभी लोग जो है प्रसाद लेकर जाएं। तेरी नदिया नाव पुराने बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना, हरि मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु मेरी लागी लगन। तू ही मेरा पेट है, तू ही साहूकार है, मेरा पेट है, तू ही साहूकार है। ब्याज में ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। बोले भगवान की। आशीर्वाद आगे सालों दिन देखो, बाकी की बात तो ये बता गए से आगे सारों तो बहुत बहुत धन्यवाद है। सारों तो सामने घरों को भरपूर फायदे उठाए, पानी बाल्टी और दो प्रसाद दो। कमल सिंह जी मेरा कोई बात नहीं।
तो इधर आ अरे आ जाओ गुरु जी रात को प्रसाद ले दो खा के ले प्रसाद नहीं गुरु जी में बैठो और वाले आपकी बात हो बढ़िया ले लियो मैं और की कौन है अरे यार सुन लियो प्रसाद राजा ओम जी लो है थले गरीब ले जाओ थले से आप नहीं है ऐसा अपनी है थले आ गया कोई बात नहीं की कोई ऐसे आप तो बस ले दे दो मंदिर में जाना वो तो ये की हो यो ये क्यों ये नहीं ये की साके बोला आलू गुरुजी की है बात वो थोड़ा से हो गया लो प्रसाद ले लो अंदर देख प्रसाद प्रसाद तो लेगा इस समय ले लो तो ना राशि देना मैं थारे गाँव ले